अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए लीगल एजुकेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 596 यानी 596 को डिस्कस किया जाए। सेक्शन 596 की वजाहत कुछ इस तरह है कि ये एक आर्टिकल है जो गैर मुल्की हुक्मरानों की तौहीन के मुतल्लिक है और इसकी तफसील दर्जा ज़ेर है। इस टॉपिक को बयान करने का मकसद जो लॉ की स्टडी हासिल करने में तलबात हैं या प्रैक्टिकल फील्ड में न्यू है, यंग लॉयर्स हैं या लॉ गैर टेस्ट फेस करने वाले तमाम स्टूडेंट हैं, उनको इस आर्टिकल के हवाले से कंफर्म हो, जो कि आजकल के माशरे के में बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली जो है, जो सोशल मीडिया पर जो इस तरह के मामला करते हैं जिस पर पाबंदी है, तो उन पर जो है इस दफ़ात के ज़रिए FIR दर्ज हो सकती है और उनको पनिश भी किया जा सकता है। अब ये 596 जो सेक्शन है, ये दरअसल कुछ इस तरह है कि सेक्शन 596 का मौका मुतयन करे तो जो कोई शख्स किसी गैर मुल्की रियासत के सदर, हुक्मरान या अवामी मेंबर जैसे सफ़ीर की तौहीन करेगा, वो 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सज़ाओं का मुस्तहिक़ होगा। अब यहाँ पर टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 596 की बात की जाए तो वो इंसल्ट द प्रेसिडेंट, रूलर और मेंबर ऑफ द पब्लिक। अब यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी जो पर्सनैलिटी है ख़ास हो, जो ख़ास हुकूमती नुमाइंदा भी हो और इस तरह की मामलत हो, इस पर जनाब आला ये सारे मामलत फिर तय पाएंगे कि उसको 596 के तहत सज़ा मिलेगी जिसने गैर मुल्क की शख्सियत पर इस तरह सवाल किया हो। अब इसके सादा मैं एग्जांपल दूंगा। अब इसमें जुर्म क्या है? किसी गैर मुल्क की सरबराह ममालिकत जैसे सदर, बादशाह, वज़ीर आज़म, सफ़ीर या बैन अल-अक़वामी तंजीम रुकन जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार की इज़्ज़त या वक़ार को मुजरमाना तरीके से मजरूह करना। अब ये खाली जो है फ़िज़िकलिटी जो आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं या समथिंग में से तक ऑनलाइनिटी में से देखा जाए तो लोग अगर जलसा जुलूस में भी इस तरह मामला करते हैं तो ये कानूनन जुर्म है और इस जफ़ा के तहत जो है आप सारे मामलों को फेस करेंगे। मिसाल ले लें, किसी गैर मुल्क की सदर के ख़िलाफ़ अवामी तकरीर में गाली गलौज करना, सोशल मीडिया पर किसी सफ़ीर की गुस्ताखाना तस्वीर शेयर करना, यानी जिसमें एडिटिंग करके ऐसा रिएक्ट किया जाए जो अनलॉफुल एक्ट हो, जिस पर जो है वो सामने वाला महसूस करे कि उसकी इज़्ज़त पर अटैक किया गया है, दैन ही हैड टू राइट टू जॉइन 596 सेक्शन और वो कस को ज्वाइन कर सकता है, इसके मुताबिक FIR दर्ज करवा सकता है। पॉइंट नंबर 2 में सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद या जुर्माना है। अब माली सज़ा या दोनों भी हो सकती है, बोथ ऑफ दी पनिशमेंट हो जाती हैं इसमें। अब पॉइंट 3 में हम देखेंगे अहम निकात। ये कानून पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स पर लागू होता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या गैर मुल्की, ठीक है, जो भी है। अब ये सारे मामला देखें कि जब सरबराही का मामला हो तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ को देखा जाता है, क्योंकि नॉमिनेशन तो इंटरनेशनल लेवल की होती है ना। अब यहाँ पर जुर्म गैर बेलेबल है, ठीक है, यानी मुजरम को फौरी रिहाई नहीं किया जा सकता। हाँ, मगर फैक्ट्स इस तरह हैं कि अगर किसी के साथ इस तरह का रिएक्ट हुआ है, ही हैव नो आइडिया, तो कि वो जिसके बारे में बोल रहा है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, या कोई भी कम्युनिटी या फोर्सफुलमेंट में आ जाता है, तो फिर कुछ चीज़ें फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मकसद देखें पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी तल्लुकात को तहफ़्फ़ुज़ देना और गैर मुल्की शख्सियत की तौहीन से पैदा होने वाले तनाज़ात को रोकने के लिए इस सेक्शन 596 को मर्ज़ वजूद में लाया गया है और रियासत के तमाम रहने वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस फैक्ट को जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जनाबिला ना डालें। अमली मिसाल, अगर कोई शख्स पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सदर के ख़िलाफ़ अवामी जलसे में वो जाहल और बदतमीज़ है जैसे अल्फाज कहे या इनकी तौहीन करने वाले पोस्टर लगाए, तो वो पाकिस्तान पिनल कोड 596 के तहत मुकदमे का निशाना बन सकता है। और इसमें मैं ये बता दूं, फिर जो रिट दायर होती है वो गवर्नमेंट की जानिब से होती है, फिर गवर्नमेंट का जो लॉयर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर सच को प्रचोर करता है और फिर इस मामले को जनाब आला बड़ी गमगीन सतह पर डिस्कस किया जाता है, क्योंकि इस लेवल पर फिर इंटरनेशनल लेवल से दबाव आता है और फिर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी पेचीदा होती हैं जिसको ऑन एंड शट डिस्कस नहीं किया जा सकता, फिर ये चीज़ें मामला बड़े ख़राब होते हैं। एहतियाती नोट, ये कानून सिर्फ गैर मुल्की हुक्मरानों पर लागू होता है। पाकिस्तानी रहनुमाओं की तौहीन दीगर कानून जैसे पाकिस्तान पेनल कोड 500 के तहत काबिल सज़ा है, यानी पाकिस्तानी सफ़ीर के अगर ख़िलाफ़ इस तरह का मामला किया जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर जनाब 500 के तहत काबिल सज़ा होगा। नेज़ तनकीद, जिसमें हम जो है क्रिटिसाइज़ कह सकते हैं, और तौहीन डेफेमेशन में फ़र्क। अब इल्मी या सियासी तनकीद जुर्म नहीं है, अलबत्ता गुस्ताखाना ज़बान इस्तेमाल करना जुर्म है। देखें, अगर आपको नेशनल लेवल पर अपने किसी से कोई इख्तलाफ है, कोई मसला है जो आपका नहीं सुना जा रहा, आप सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनके काम पर तनकीद कर सकते हैं
क्योंकि उनके जो नीचे वर्कर काम कर रहे हैं उनके अंडर जो सारे मामलात होता है, अगर उनकी लापरवाही से कोई ऐसा अमल हो जाता है तो आप फिर इन सोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इससे जनाब आला फिर आपके ख़िलाफ़ ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन उसमें भी ज़बान इस तरह की इस्तेमाल की जाए जो तहीन ना लगे, तौहीन ना हो, काम के मुतल्लिक़ हो जाए, तो वो एक अलग मैटर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह वीडियो शेयर की जाएंगी इस प्लेटफॉर्म के। अगर आपका कोई मखसूस केस या कानून पेचीदगी के हवाले से है या किसी पैनल कोड के हवाले से आप जानना चाहते हैं, वीडियो पर कमेंट करें, इंशाल्लाह उसकी तफसील भी शेयर की जाएगी।